26 जनवरी 2001 गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया। 7.7 रिक्टर स्केल पर आए इस भूकंप ने भुज और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बोचासण स्थित परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस तबाही की समीक्षा करने हेतु गुजरात के विभिन्न स्थानों से संपर्क करना शुरू किया। भुज से संपर्क करना मुश्किल था, लेकिन व्याकुल स्वामी श्री ने आखिरकार उसका उपाय भी ढूंढ ही लिया। इतना ही नहीं, राहत सेवा के पहले चरण में ही उन्होंने गर्म भोजन का प्रबंध करवाकर कई पीड़ित लोगों की भूख मिटाई। अगले दिन सुबह से स्वामी श्री ने राहत कार्य को लेकर सुनियोजित ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए, जिसके तहत दूसरे चरण में उन्होंने संस्था के समर्पित संतों को भुज भेजकर तुरंत ही सेवा कार्य में जोड़ दिए। तीसरे चरण में स्वामी श्री ने संतों के साथ राहत सामग्री भी भुज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की करुणा ने कुदरत के कहर से जूझ रहे लाखों लोगों को नया जीवन दिया। आइए हम भी इस ऐतिहासिक सत्य घटना के साक्षी बने। प्रमुख स्वामी महाराज। वहाँ पर सब मिलिट्री वाले थे और दूसरे सारे जो ऑर्गेनाइजेशन और इस काम में जो भी एक्सपर्ट थे वो सारे के सारे वहाँ आ पहुँचे थे और इस तरह लोगों को बाहर निकालने का काम वो लोग कर रहे थे। हम जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ एक पूरा बिल्डिंग कंप्लीटली पत्तों के महल की तरह गिर चुका था। सब ढेर हो चुका था। सब लोग आसपास बहुत रो रहे थे। आगे वहाँ पर ब्रह्मविहारी स्वामी और दूसरे 4-5 संत सब वहाँ पर आए हुए थे और मैंने ब्रह्मविहारी स्वामी जी को कहा कि स्वामी कि हमारे दिनेश भाई और उनकी मिसेज जो हैं वो अंदर हैं। और जब उनको मेरी बातों पे विश्वास हुआ तो उन्होंने हॉलैंड, पोलैंड और जो इंग्लैंड वगैरह के लोग थे रेकी करने वाले, उनको वहाँ पर बुलाया। उन लोगों के पास कंप्यूटर था, उसमें डाला कि ये बिल्डिंग कैसा था तो उन्होंने कहा कि 15 पिलर थे या 16 पिलर थे, कहाँ कहाँ पिलर्स थे, सारे पिलर्स गिने गए। उसके बाद पूछा कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स थे, तो ये जो व्यक्ति है वो कौन से फ्लोर पर रहता था, तो कहा कि तीसरे फ्लोर पर। फिर पूछा कि इसका स्ट्रक्चर कहाँ है। सब कुछ उन्होंने लोगों से पूछ कर बना दिया और फिर उन्होंने कंप्यूटर में भूकंप बनाया, यानी कौन से पिलर्स कैसे गिरे होंगे ये सब उन्होंने कंप्यूटर से जनरेट किया और फिर बोला कि यहाँ पर गड्ढा हो सकता है, यहाँ पर ये पिलर हो सकता है, तो यहाँ गड्ढा में शायद कोई जीवित व्यक्ति हो सकता है, तो वहीं ढूंढते हैं। ये सोच करके ये समझ लो ना कि उन लोगों ने जो है वहाँ पर मशीनें लगवाई, मशीनें, और थोड़ी सांसें वगैरह सुनाई दे रही थी। तो इन लोगों ने ये सब सुना। उनमें ये कुसुम बेन जो थी ना वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। फिर बराबर 10 बजे उनकी रेकी शुरू हुई और धीरे धीरे मशीन की सहायता से वो खोते खोते अंदर जाने लगे। International rescue teams have joined the effort and much needed foreign aid is pouring in. Rescuers pursuing the faint voices of survivors trapped beneath the rubble. तो दोपहर को 4 बजे कुसुम बेन को जीवित निकाला गया। हम उन्हें लेकर के सीधे अस्पताल में गए और उन्हें भर्ती करवाया। तो स्वामी बापा ने हमें व्यक्तिगत रूप से जाकर सब कुछ देखने के लिए भेजा और कहा सब कुछ देखकर क्या स्थिति है मुझे बताएं। इस निमित्त से हम कई लोगों से मिले। रेस्क्यू टीम वाले भी हमारे काफी करीब आ गए और जहाँ जहाँ भी हम जाते थे वहाँ हम अपने स्वयं सेवक और संत जो अंग्रेजी जानते थे उनको भेजते थे। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में मैक्सिमम मेन पावर को कैसे तैनात करें ताकि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने समाज के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य किया है।
क्योंकि संचार व्यवस्था ठप हो गई थी। फिर उन्होंने संतों से कहा कि वे वहां जाएं और लोगों की मदद करें और समाज की मदद करें। यह आदेश भी स्वयं प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने संतों को दिया था। पूरा शहर घायलों से आच्छादित था। उन्हें आवश्यकता थी तत्काल चिकित्सा उपचार की। करुणामूर्ति स्वामी श्री ने इसके बारे में भी सोचा। चौथे चरण में उन्होंने तत्काल बड़ी संख्या में चिकित्सा उपकरण, संसाधन, दवाएं और डॉक्टरों को भुज में तैनात किया। और ऐसे समय में जो मरीज घायल हुए थे, वो मरीज और जो लोग उनके साथ प्रभावित और घायल हुए थे, उन सभी मरीजों को जीके जनरल अस्पताल के परिसर में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य डॉक्टरों द्वारा जुबेली ग्राउंड के अंदर ले जाया गया। और उस समय बहुत अव्यवस्था थी और सभी घबराए हुए थे। साथ साथ सभी उस दुर्घटना के कारण चिंतित थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वडोदरा से चिकित्सा सहायता भेजी और भारतीय वायुसेना के बड़े मालवाहक विमान को भेजा और वो विमान तुरंत भुज के हवाई अड्डे पर उतरा। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों की टीम भी भेजी और हमने तुरंत उन लोगों की व्यवस्था जुबली मैदान में की। और जो लोग घायल थे उनके लिए तत्काल ड्रेसिंग सामग्री और पट्टियां, चिकित्सा उपकरण, विशेष रूप से दर्द से राहत के लिए इंजेक्शन और गोलियां उन लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हुई। लोगों के प्रति स्वामी श्री का प्रेम सभी समस्याएं और कठिनाइयों से हमेशा कई गुना अधिक है और इसकी प्रतीति सभी को इस प्रसंग पर भी हुई। उन्होंने हाथ गाड़ियों के जरिए दवाओं को शहर की गली गली तक पहुंचाया। दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की। अपनी जो मंदिर में जगह है वहाँ पर हम 24 घंटा रखते थे जो भी दवाइयाँ थी। इसके अलावा भुज के सभी एरिया में बचाव आदि में लॉरी से भी जो कॉमन दवाएं थी उसका भी वितरण हम लोग जरूरतमंदों को करते थे। Tonight in the rubble of buildings like this, the attempt to rescue trapped victims is becoming increasingly desperate as the hours pass. Gujarat is still counting its dead and injured. This has been a Republic Day tragedy for India on a scale yet to be calculated. Mike Holdridge, BBC News. In the terrible earthquake in Gujarat, I remember going to the Swaminarayan temple in Bhuj that day with so much destruction around it, and already the temple was starting to get involved in helping people. People were coming to the temple. You know, that combined service, that combined effort was absolutely huge. Is of course an example, if you like, of faith in action. कभी कभी ऐसा भी होता था कि बापा भोजन कर रहे होते थे और उसी समय फोन की घंटी बजती, तो बापा के निर्देश अनुसार चालू भोजन के दौरान भी उन्हें फोन दिया जाता था, कॉर्डलेस। उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि बापा को पता ही नहीं चलता था कि वो क्या भोजन कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता था कि भोजन को विराम देना पड़ता था। जैसे बापा स्वयं पूरी तरह से राहत कार्य में लीन हो गए हो और भूज के कार्य में सेवारत बन गए हो, ऐसा ही हमें तो लग रहा था। ये सब बातें हुई कि भूकंप के झटके अभी और आने वाले हैं। कुछ जोशी कहते हैं कि एक बड़ा भूकंप आएगा। इन बातों की हर तरफ चर्चा हो रही थी, तो मैंने स्वामी बापा से कहा कि दुनिया जो भी भविष्यवाणी करती है, जो भी बोलती है, लेकिन आपकी भविष्यवाणी क्या है? स्वामी बापा ने कहा, हमारी क्या भविष्यवाणी है, बस भगवान का भजन करें, यही हमारी भविष्यवाणी है। आप सभी 5-5 माला घुमाना
ताकि सभी को राहत मिले, संतुष्टि मिले और सब कुछ शांत हो जाए। स्वामी बापा ने कहा कि सभी सूखा भोजन कर रहे हैं और इससे सभी ऊब चुके होंगे। वे समझ गए कि इस प्रकार की स्थिति में सभी दुखी भी होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए और सब तृप्त भी होने चाहिए। इसलिए अब हम वहाँ सूखा नाश्ता नहीं भेजेंगे, उसकी जगह हमें पूरी सब्जी और वो सब भेजना है। स्वामी बापा ने कहा कि ये सब भोजन पूरी सब्जी भेजना मुश्किल तो है, परंतु आप ऐसा प्रयास करें कि हमें वो भोजन इस प्रकार भेजना है कि वो खराब ना हो। और फिर बापा ने कहा कि देखो हमारे फूड पैकेट्स वहां जाते तो है, तो सबसे पहले तो पूरी की साइज जो है वो बड़ी करें, ऐसी छोटी छोटी पूरी ना करें। बापा ने हाथ से निर्देश करते हुए कहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी पूरी करो ताकि 5-7 पूरी खाने से लोगों का पेट भर जाए। फिर बापा ने कुछ और भी सोचा। उन्होंने कहा हमें मिठाई के साथ कुछ और रखना चाहिए। बापा ने पूछा हम इसमें क्या रख सकते हैं। फिर उन्होंने खुद सुझाव दिया। बापा ने कहा इसमें सुखड़ी रखते हैं। उन्होंने कहा सुखड़ी रखिए लेकिन वो ढीली नहीं होनी चाहिए, और कहा टुकड़े करो तो ज्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सही साइज के टुकड़ों की सुखड़ी होनी चाहिए। फिर बापा ने तीसरा सुझाव दिया। उन्होंने कहा हमें मिर्च का अचार भी इसके साथ रखना है। और फिर सुबह जब बापा पूजा के लिए गए तो सभी भक्त बैठ गए थे, लेकिन बापा ने एक घोषणा करवाई। बापा ने कहा अभी भूज के लिए फूड पैकेट का काम चल रहा है, तो अभी पूजा में किसी को बैठना नहीं है। फूड पैकेट की सेवा में सभी संत और हरि भक्त को जोड़ दिए, और सुबह 8 बजे फूड पैकेट बनने लगे तो शाम के 8 बजे तक कोई भी सेवा से नहीं उठा। सभी संत भी पूरियां तलने बैठ गए थे। बापा के आदेश से सभी पूरे दिन फूड पैकेट तैयार करने लग गए। फिर सुबह बापा उन फूड पैकेट्स को देखने भी आए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक हरि भक्त एक डिश लेकर आए। उसे नीचे रखकर बापा ने फूड पैकेट खोला, और खोलकर उन्होंने पहले पूरी देखी और कहा कि ये पूरी बराबर है। बापा ने सुखड़ी को उंगली से इस तरह दबाकर भी देखा। उन्होंने कहा ये ढीली भी नहीं है, सख्त भी नहीं, योग्य है। फिर उन्होंने जो सुझाव दिया था कि 2-2 मिर्च भी रखे, तो मिर्ची भी स्वामी बापा ने स्वयं देखी, और स्वामी बापा ने पैकिंग भी देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए। बापा ने कहा कि ये ऐसा फूड पैकेट है जिससे लोग संतुष्ट भी हो जाएंगे और साथ ही साथ उनका पेट भी भर जाएगा। Our collector office was also completely destroyed. So initial 2 weeks we functioned under a tree. The collector's residence was also completely destroyed. We got one tent pitched, and late evening one used to retire and go and sleep in that tent. Then this was what government authorities, the collectors की ये situation है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वन कैन इमेजिन कि व्हाट वुड बी द प्लाइट ऑफ कॉमन पीपल। स्वामी श्री की करुणा का प्रवाह इतना तेज था कि उसका बहाव न केवल सड़क पर बसे गांवों तक सीमित था, बल्कि दूर दराज की बस्तियों तक भी पहुंच गया था। भूकंप के बाद दुनिया भर से लोग दौड़ पड़े, लेकिन सड़क पर बसे गांव तक ही पहुंचे। पर बापा का कहना था कि सड़क पर बसे गांव में तो सब जाएंगे, आप अंदर तक जाओ। हमें दूर दराज के गांव में जाना है जहां इमारतें गिर गई हैं, बिजली चली गई है, लोग घायल हो चुके हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे ठंड है और अब भी छोटे बड़े झटके चल रहे हैं। तो उसमें जो लोग घबराए हुए हैं उनको बचाओ, उनका इलाज करो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। ऐसा जो बुनियादी कार्य था वो वहां उन्होंने बड़े पैमाने पर शुरू करवाया, और उसके लिए उन्होंने कुछ गाँव का चयन किया। मुझे ठीक तरह याद है कि मोरजर आदि ऐसे बन्नी और खांबड़ा इलाके के गांव थे, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज ने निर्देश दिया कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो निम्न जाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हैं, उन्हें तुरंत मदद दी जानी चाहिए। करुणा सागर प्रमुख स्वामी सागर प्रमुख स्वामी महाराज। स्वामी श्री का हृदय भुज का समाचार सुनकर थम नहीं रहा था। आज लगातार तीसरा दिन था कि भूकंप की खबर सुबह सुबह स्वामी श्री तक पहुंच गई।
पापा के लिए एक फोन आया, लेकिन उस फोन को कॉर्डलेस पर ट्रांसफर करना संभव नहीं था। और सेवक संत को इस बात का पता चला। उस समय पापा वॉकिंग के लिए ही जा रहे थे और वॉकिंग के समय ही एक सेवक संत ने कहा कि पापा आपका फोन आया है, और फोन कच्छ से आया है। और इतना सुनते ही पापा सीधे वॉकिंग ट्रैक से नीचे उतरे, और वो वार्तालाप इतनी देर तक चली कि सेवक संत ने वहां एक स्टूल रख दिया, छोटा सा टेबल। इसके बाद उन्होंने टेबल पर बैठकर पूरी बात की। अब तो ये बंदे नोंध રાખજો કેટલા માણસો દરરોજ જવાય છે અને દરરોજ પણ નોંધ રાખવાની। હવે સારું છે, જે વસ્તુ આપણે ધાબળા આપી બીજું આપી બધી નોંધ રાખવાની બધું સારું। હા બરોબર છે, હા બચાવ ન કરો। હા બસ એટલે ત્યાં રહે માણસો, ત્યાં માણસો રહે દરરોજનું સાંજ સવારે જમાડે ભાખરી લોટ બધા આવે છે એટલે બધું સારું માણસો છે રસોઈ કે દરેક ઠેકાણે વગેરે ત્યાં મૂકી દેવા। હા 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 प्रमुख स्वामी महाराज का फोन आया। स्वामी जी ने तुरंत मुझसे पूछा कि गांव के मंदिर का क्या हुआ। तो हमें खबर मिली थी कि गांव के मंदिर के तीनों शिखर गिर गए हैं, गुंबद टूट गया है, ये सब बात की। तब स्वामी जी ने कहा वहां की जरूरतें जानने के लिए आप संतगण जाकर आइए। व्यवस्थित ચોખ્ખું હોય, ચોખ્ખા માણસો હોય એનાથી મોકલવા। ચોખ્ખું એટલે દૂધમાં જ કરવું જોઈએ। આ તો વસ્તુ પછી આપણે બ્રાહ્મણ પાસે કરાવી અને એવા બ્રાહ્મણો જે આપી આવે એવી વ્યવસ્થા કરજો, એટલે એ લોકો બધું થાય। જેટલું જરૂર રહે હવે દૂધ છે, પાવડર છે, બધું કરી અને બધું કરજો। હા જવા। હા આવી વાત કરી દીધી હવે કે ત્યાં રસોઈ ઠાકોરજીને આપણે સારી રીતે ત્યાં જમાડવા માટે સારું ચોખ્ખું મોકલી આપવાનું કહ્યું, જરા ચોખ્ખું કરીને મોકલી આપજો એ લોકોને। હા 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 वहाँ तकनीकी समस्या और खराब कनेक्शन के कारण तकरीबन 12 बार फोन कट होता रहा, लेकिन फिर भी बापा वहाँ बहुत ही धैर्य के साथ वहीं बैठे रहे, और जब फोन फिर से शुरू होता तो वे फिर से बात करते थे। इस प्रकार बापा ने लगातार 12 बार इसी प्रकार बात की। તો પછી ત્યાંથી મળે જે મળે તો બધું સારી રીતે વ્યવસ્થા થાય અને દાબડા બધાને સારી રીતે પહોંચી જાય, બધી વ્યવસ્થા સારી રીતે જાય। હા બસ સારું, એ બધી તમે પૂછી લેજો શું શું વસ્તુ શું છે અને બધી નોંધ કરી અને જે ઉતારવાની છે એટલે ત્યાંથી પાંદરોથી બને મુંદ્રાથી એ લોકો ત્યાં સુધી પહોંચાડવાના છે બાય કાર। ત્યાંથી વોટરની કંપનીઓ છે ને એને કહે છે એટલે લોકો આવે એટલે આપણે ત્યાં બધું વ્યવસ્થિત ઉતારવાની કરવાની ગોઠવણી તરત કરી નાખજો। અને આ બીજું અમારા ભાઈથી જે મોકલી છે વડીગામ મળે છે તમને લોકો? હા અહીંથી અમે વડોદરાથી મોકલીએ મળી ગયા પડેગા બધા? હા तो पापा ने कहा कि हमने पूरी सब्जी भेजा है, हम एयरफोर्स के ज़रिए वो भिजवा रहे हैं। तो स्वामी ने कहा कि राजू दनाक ने सारी व्यवस्था की है और ये पूरी सब्जी आपको एयरफोर्स के ज़रिए मिल जाएगी, और जैसे ही आपको मिले आप उसे बांट देना, वरना वो सब खराब हो जाएगा। फिर एकदम से 12 बजे स्वामी का फ़ोन आया और कहा कि पूरी सब्जी का क्या हुआ। मैंने कहा वो तो अभी, पापा ने कहा कोई गया नहीं, किसी को पता ही नहीं है, आखिर हुआ क्या। मैंने कहा पापा वो गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और तभी संत वापस आए। स्वामी ने फ़ोन रख दिया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ पूरी सब्जी का। बोले क्या पूरी सब्जी, अंदर कोई जाने नहीं दे रहा, हम कैसे अंदर जाएंगे, कैसे बांटेंगे सबको। तब मैंने देखा वहाँ वायुसेना के सभी अधिकारियों की एक पूरी बटालियन थी और सब ये सलाम कर रहे थे एक इंसान को, और वहाँ अपना ध्वज था, वहाँ एक छोटा मंच था और वहाँ एक व्यक्ति खड़े थे। वो कहते हैं ना कुर्ता पजामा पहनकर, वो वहाँ पर खड़े थे, उनके सफ़ेद बाल थे। मैंने पूछा ये कौन है, तो उत्तर मिला कि रक्षा मंत्री हैं। तो जब मैं वहाँ गया मुझसे कहा कि यस यंग स्वामी, कैन आई हेल्प यू। आई सेड या। ही सेड व्हाट। आई सेड लुक, यू नो देयर इज समथिंग व्हिच इज राइटफुली आवर्स, अधिकार से हमारा है, and it's relief supplies. We are supposed to distribute it by tonight, and your people won't just give it to us. You explain to them that we are also serving our nation. तो उन्होंने कहा क्या, what is it?
तो मैंने कहा पूरी सब्जी। वो इतना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। सो सडनली ही सेड व्हाट। मैंने कहा कि ये जो हमारा ईटेबल है वो आज शाम तक शायद खराब हो जाएगा और आई हैव टू कम टू कलेक्ट दैट इफ दे कैन गिव व्हाट इज आस्क्ड टू अस, जो हमें आज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुरंत उन्होंने कहा वेयर इज द एयर कमांडर, श्री ढांडा करके कोई था। वे आए और उनको कहा यू हेल्प हिम एंड इफ इट इज ईटेबल्स और शाम तक सब कुछ खराब हो जाए ऐसा है तो एक काम करें, इसको प्रायोरिटी पर रखें, यू प्रोवाइड हिम आवर हेलीकॉप्टर्स और आप संतों को हेलीकॉप्टर में ले जाओ और भारत और पाकिस्तान के बीच की जगह नो मैन्स लैंड, वहां पर कोई नहीं पहुंचा इसलिए वहां हेलीकॉप्टर ले जाए, संत होंगे तो लोगों को विश्वास होगा और वो लोग जो खाना लाए हैं वो सब आज और कल 2 दिन के भीतर बांट के सबको खिला दें। तो बापा ने जो पूरी सब्जी भेजी थी वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में करीब 61 वहां के छोटे मोटे गांव तो नहीं कहूंगा बल्कि कॉलोनीज में बांटे गए। ओके, जहां नो मैन्स लैंड है पाकिस्तान और भारत की सीमा के बीच, वहां जाकर हमने सबको वो सब खिलाया। स्वामी श्री का कोमल हृदय भुज में रहने वाले पीड़ितों की पीड़ा और भावनाएं दोनों को समझ सकता था। स्वामी जी के प्रयास से ही पूरे कच्छ में पहला टेलीफोन शुरू हुआ और वो सबसे पहले हमारे भुज मंदिर में हुआ था और वहां से हमने सबको सूचित किया कि जो कोई भी अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है वो यहाँ आकर बात कर सकता है। वहां एक आदमी बिठाइए। देखिए स्वामी जी की ये एक और सेवा, समाचार सही हो और उसे सही वक्त पर पहुंचाने में भी शांति मिलती है। जिसको भी कोई सवाल हो वो कॉल करें। हमारे स्वयं सेवकों ने बड़े बड़े रजिस्टर बनाए थे। यदि अपना नाम और पता बता देते हैं तो अन्य स्वयं सेवक जिनके पास स्कूटर है वो जाकर देख आते थे, फिर बताते थे आपके भाई आपके रिश्तेदार स्वस्थ हैं, आप चिंता मत कीजिए। इंफॉर्मेशन पासिंग अक्रॉस गुजरात शुरू किया हो तो इट वाज बापा। स्वामी जी ने सबसे पहले डाक पोस्ट भुज मंदिर से शुरू की थी और अगर किसी को कोई पत्र लिखना चाहता तो पत्र लिख के वहां दे देता और वो पत्र शाम को जब राजकोट से सारी सामग्री आ जाती तब वो राजकोट पहुंचा दिए जाते और फिर वहां से पोस्ट में भेज दिए जाते और उनके रिश्तेदारों को राजकोट मंदिर का पता दिया गया था और उसके अंदर वो पता लिखते थे वो भुज का होता था और वो सभी पत्र राजकोट में आते थे और वहां से अगले दिन वो सुबह सवेरे भुज आते थे और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर वो पत्र पहुंचाते थे और पत्र सेवा का कार्य भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने शुरू किया। एक मानवीय दृष्टिकोण, तो कह सकते हैं कि स्वामी जी इस तरह मानवीय दृष्टिकोण से कार्य कर रहे थे। सुबह जैसे ही 6 बजे कि स्वामी बापा उठे और उन्होंने तुरंत फोन किया, क्या चल रहा है? तो मैंने स्वामी बापा को कहा कि यहाँ तो युद्ध जैसा माहौल है। मैंने कहा बापा यहाँ पानी भी नहीं है, नहाने की समस्या है, तो क्या हम राजकोट जाकर रहें? तो बापा ने कहा नहीं, बापा ने कहा वहीं रहना है। ये बापा का सबसे बड़ा डिसीजन था। अगर हम राजकोट गए होते तो हम कंफर्ट जोन में होते और वहां से सेवा करने में हमें वो बातें इतनी नहीं छूती, हमें इतनी सहानुभूति नहीं होती। वो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट था बापा का। बापा ने वहीं रहने के लिए कहा। बापा ने कहा जगह नहीं छोड़नी है। फर्स्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, बापा ने कहा वहां से मत हटो। उसके बाद स्वामी बापा ने कहा कि जो भी लोग वहां आते हैं आप उनके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए, मैं यहां से सबको भेजता हूं। उसके बाद स्वामी बापा ने ब्रह्मतीर्थ स्वामी और अन्य जो भी संत मौजूद थे उनकी एक टीम बनाई और जब हमने ये सारी बातें कर ली तो उसके बाद हमने राहत कैंप की शुरुआत की। जब हम निकले पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी के साथ तो सबसे पहले हम मोरबी गए। मोरबी में भी भारी नुकसान हुआ था। मोरबी के बाद दो और गांव पड़ते हैं मोड़ पर, और गारिया पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इसलिए हमें वहां पर भी अपना राहत कार्य शुरू करना था, किचन शुरू करना था। तो वहां पर रसोइयों, स्वयं सेवकों, परोसने वालों, सेवा करने वालों की एक टीम और साथ साथ अनाज आदि की सामग्री और फंड, इन सबको इकट्ठा करना था इन दोनों गांव में। तो वहां पर राहत कार्य शुरू हो गया। हम सब धीरे धीरे भुज पहुंचे, लेकिन वहां के हालात बेहद भयानक थे। पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने राजकोट से कई हरि भक्तों को वहां भेजा था और वहां पर किचन शुरू किया था। इस प्रकार वहां राजकोट से भी भारी मात्रा में मदद मिल रही थी
और यहाँ से भी सभी संत वहां पहुंचे थे और धीरे धीरे फिर स्वयं सेवक भी आने लगे थे। हमने वहां जनरेटर सेट लगाया और मंदिर में बिजली की व्यवस्था की। स्वामी श्री भूकंप पीड़ितों की सहाय के लिए सभी प्रकार से कार्यरत थे। उनके मार्गदर्शन अनुसार भूकंप पीड़ितों के लिए गर्म भोजन की व्यवस्था की गई। उनकी प्रेरणा से भुज पहुंचे संतों ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। उनके आदेश पर संतों ने बिजली जनरेटर सेट से बुनियादी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। उनके आदेश से घायलों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई। स्वामी श्री जानते थे कि पीड़ितों को केवल भौतिक सुविधा प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी मानसिक पीड़ा को दूर करना भी अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने अपनी करुणा की क्षितिज को व्यापक बनाया। उन्होंने संतों को लोगों को प्रेम और प्रेरणा के लिए घर घर जाने का आदेश दिया। उस समय लोगों पर जो पीड़ा थी वो इतनी ज्यादा थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस दुख में स्वाभाविक रूप से BAPS जैसी संस्था आती है। संत गण घर आते हैं तो उन्हें कुछ सांत्वना मिलती है, और वो सांत्वना का कार्य भी बहुत बड़े पैमाने पर था, क्योंकि उस समय लोग स्वयं डिप्रेशन में आ जाते थे और वे उदास हो जाते थे। पिता और बच्चे दोनों चल बसे तो घर वालों की हालत ऐसी होती है कि मानो दिमाग काम करना बंद हो गया हो, और ऐसी परिस्थिति में शायद इंसान पूरी तरह से पागल ही हो जाए। लेकिन हम संतों के योग में आए और प्रतिदिन प्रवचन सुनते थे। उससे हमें अंदर से बल मिला, जीने का बल मिला, ऐसा भी कह सकते हैं। उससे समझ आई और उसी समझ के सहारे हम जीने लगे। स्वामी नारायण संस्था ने उन लोगों को धार्मिक व्याख्यान देकर व्यक्तिगत रूप से उनका संपर्क करके उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर उन सभी को मानसिक रूप से मजबूत किया, और मानसिक रूप से मजबूत करके उन्हें सहारा देने की कोशिश की। तो जो मुझे लगता है कि जो कामगिरी इस संस्था ने की है, वो कामगिरी अन्य कोई संस्था नहीं कर सकती। जो हिम्मत और सांत्वना मिली है वो संस्था से मिली है भाई। हमारे लिए तो बस प्रमुख स्वामी जी महाराज बैठे हैं। अब क्या कहें, प्रमुख स्वामी जी हमें अपने लगते हैं। जो मदद आप लोगों ने कल की है हम जब मंदिर में गए तो हमें देखकर उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, बताइए आपको क्या चाहिए। जैसे एक माँ अपने संतान को पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा। हम सब घर गृहस्थी वाले नहीं कर सकते, आपने कर दिया है, ये आप ही कर सकते हैं। आभारी हैं हम। किसी और का काम नहीं लोग है। एक दूसरे की मदद नहीं करते, पर आप संतों ने जो किया है हमारे लिए धन्य है। स्वामी श्री संस्था की अनेक प्रवृत्ति की व्यस्तता के बीच भी बहुत ही व्यवहार कुशलता से भुज भूकंप का राहत कार्य कर रहे थे। वो इस विषय में समझौता करने को तैयार नहीं थे। जब राहत कार्य बड़े पैमाने पर करना होता है तो उसके लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है फंड, लेकिन इसके लिए एक पहल और अपील करनी होती है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए लंदन में एक यज्ञ शुरू कर दिया। फंड जुटाने के लिए वहाँ एक नियम है लंदन में कि यू कैन आस्क फॉर फंड्स इन द स्ट्रीट्स। इसे स्ट्रीट कलेक्शन कहा जाता है। सभी को एक टिन दिया जाता है और आप इसे ऐसे खटखटा सकते हैं। आप किसी के सामने नहीं रख सकते हैं, ऐसे खटखटाना है जहाँ लोग गुजरते हैं वहाँ। और साथ ही साथ प्ले कार्ड भी रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि ये किस लिए है। तो वहाँ आपको मेट्रोपॉलिटन पुलिस से अपनी चुनी हुई सड़क पर जहाँ से फंड जुटाना है तो उसकी परमिशन के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हमने पहले एप्लीकेशन किया, मगर हुआ यूं कि नेक्स्ट डे हमें सामने से सरकार ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। ब्लैंकेट परमिशन 2 दिनों के लिए लंदन की किसी भी स्ट्रीट में फंड कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने सभी को ट्रेनिंग दी। Please make a point to speak out. You have 2 people. Today we have the placards we need. People look at the boards and they read it, they look at you and then walk past the one that stops on them.
Relax. Yes, you come to the right import to the plastic carpet material for the उस दिन हमने सबको 550 सबको सब जगह भेज दिया। उस समय -2 डिग्री तापमान था। आपके हाथ जम जाते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। जब वापस मंदिर आते थे तब उन्हें भोजन कराते थे। भोजन तो खाना है, लेकिन हाथ जो है वो सुन्न हो जाता है, और पूरी को अगर तोड़ना हो तो उसे तोड़ नहीं सकते हैं। तो गर्म पानी में हाथों को ऐसे रगड़ते हैं, उसके बाद थोड़ी चेतना आती है, उसके बाद वो पूरी तोड़ सकते हैं। सोचिए, ऐसी ठंड में सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि अगर भारत में ऐसी विपदा आई है तो हमें सेवा करनी है। ये सभी किशोर कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं, मगर बापा ने वहाँ देश प्रेम जगाया। इस देश के युवान जो यहाँ पढ़े हों और यहीं पर पले बड़े हों, और उन्हें शर्म भी आती है कि हम कैसे लोगों से ऐसे पैसे मांग सकते हैं, लेकिन बापा के आदेश से उन्होंने खुद जाकर वहाँ लोगों से बिना संकोच पैसे मांगे, क्योंकि वे बापा को राजी करना चाहते थे और देश को इसकी जरूरत थी। तो इस प्रकार हमारी युवक युवती इस राहत कार्य का हिस्सा बने थे। दूसरा, हमारे पास दवा के लिए अपने इंडिया से एक सूची आई, तो यहाँ फार्मेसी के व्यवसाय में हमारे कई सत्संगी हैं, इसलिए हमने उनको सर्कुलेट किया, और वो लोग एक एसोसिएशन चलाते हैं जिसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट शामिल हैं। तो उन लोगों ने उसमें प्रवर्तन किया, फिर सभी दवाइयों के बड़े बड़े डिब्बे आ गए और हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। अब भेजने की बारी थी, और जल्द से जल्द भेजना था, क्योंकि ये जो चीजें थी इसकी तत्काल आवश्यकता थी। 1 महीने बाद भेजने का कोई मतलब नहीं था। अगर हम जहाज से भेजते हैं तो उसे पहुंचने में 1.5 महीने का समय लग जाता है। अगर हम फ्लाइट से भेजेंगे तो अच्छा खासा एयर फेयर लग जाएगा। लेकिन हमारे मिनेश भाई जो ब्रिटिश एयरवेज में पायलट हैं, मैंने उनसे कहा कि मिनेश भाई, कैन यू डू समथिंग, कि हम भारत की मदद के लिए ब्रिटिश एयरवेज की एक मर्सी फ्लाइट भेजते हैं। और इस प्रकार पूरा विमान तैयार हुआ। British Airways was one of the first major carriers to respond. A special Mercy flight carrying more than 36 tons of vital supplies. It's 6 o'clock in the morning. We're at Heathrow Terminal 4. All of the stuff that you have given to the temples around the Swaminarayan in Neasden, Kenton, Harrow and Wilton has been loaded onto the planes. In the middle of last week, our telephones were ringing off the hook from calls all around the world, from people saying, what can we do in British Airways to help the poor people involved in this terrible earthquake? And the temples here in the UK have been fantastic in getting the supplies together. The whole of BA's cargo hold, and indeed the entire economy class section, was brimming with aid supplies. And we're on our way to India with about another 4 hours to go. We'll be there for the people that are waiting for us. Its mission was to deliver the hopes and prayers of Britain's Indian community to the unfortunate victims of Gujarat's earthquake. The convoy then arrived in Bhuj some 36 hours later, with not a single item missing and not a single penny spent on administration. This truly was the result of remarkable people working with remarkable dedication and self-sacrifice. And yet for them, this was not considered anything out of the ordinary. It was this organisation, the BAPS Swaminarayan Sanstha, who under the leadership of His Divine Holiness Pramukh Swami Maharaj, who delivered this operation, unprecedented expedience and efficiency. And it was an honour and a privilege for British Airways to be part of that team. काम अद्भुत ढंग से किया गया था। मर्सी फ्लाइट वहां उतरी और तुरंत 1 घंटे के भीतर हमने सब कुछ डाउनलोड कर लिया और ट्रक में लोड कर दिया। जी टीवी के एक रिपोर्टर मर्सी फ्लाइट के साथ गए थे। Both myself and my colleagues Anita and Ashish were about to experience
as we embarked for India on the 3rd of February 2001. When you see volunteers working 20 hours a day, sleeping where they're stationed, the incredible organizational skills of the Swamis, making sure the right materials reach the earthquake survivors at the right time. I was also struck by the holistic approach to disaster management undertaken by the mission. This experience really showed me the power of human spirit and the dedication, sincerity, and hard work of the BAPS Swaminarayan Sun staff. Thank you very much. In this Saffron Nerve Centre, the sadhus, using the latest high-tech equipment, drew up their plans. The Swaminarayan Mission is one of the most organised NGOs operating in Gujarat, not least because its members come from the very areas that were hit. Here, every grain of rice, every tent, every blanket is counted and deployed with remarkable efficiency. It truly is a labour of love. The principal coordinator is Pramukh Swami Maharaj himself, and he has also delegated the central control room here in Ahmedabad. It is from Ahmedabad that whatever feedback that we get, because on a daily basis we are in contact with all the relief centers in Kutch as well as in Surendranagar and Rajkot, and through telephone and through faxes on a daily basis we try to find out what are the requirements for the relief work that is being carried out there. They are reached whenever they are required, and they go to the right people. These are the very trucks that we saw loaded from Bombay. They couldn't come through the port. They couldn't come any other way. They couldn't be shipped here by air. So as soon as they arrived on Bombay soil, in what was a lightning mission, the fastest unloading of cargo that the station manager in Bombay said he had ever seen in 16 years of his life. As the material was unloaded, the Swamis once again mobilized. With the help of volunteer civil engineers and architects, they plotted points in the dust. The hospital should go on the side nearest the road. People can see it from there. It appeared that the blankets, tents, clothes were most needed. Exposure to the cold nights could kill so many more people, but the trucks had arrived in Dhamaka at least, and a lifeline had been extended. That aid had come from a land thousands of miles away, and it was something utterly unfathomable to the survivors, and yet their gratitude was overwhelming. साथ ही साथ उन्होंने हर देश में अनुरोध किया, उसी तरह उन्होंने उत्तरी अमेरिका में भी किया, इस राहत कार्य की घोषणा की और उसमें शामिल होने के लिए अनुरोध किया। जो लोग BAPS के कार्यकर्ता थे वे भी इसमें बहुत लगन से जुड़े हुए थे। बापा का आदेश था, इसलिए इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसमें भी जनवरी फरवरी में पूर्वोत्तर में बहुत ठंड होती है, खासकर न्यूयॉर्क, मिड वेस्ट, शिकागो या कनाडा में। हालांकि ऐसे मौसम में भी हमारे भक्त, छोटे बड़े, बच्चे और बूढ़े इसमें शामिल हुए। गुजरात भूकंप राहत के कैन लेकर सभी जगह जगह खड़े रहते थे, चाहे वो सड़क हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या मॉल हो, उनको जहां लगे वहां वो खड़े रहते थे और सभी से अपील करते थे और राहत के लिए चंदा एकत्र करते थे। उन लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा था। मुख्य बात प्रमुख स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है और उनका मार्गदर्शन है, और वे लगातार इसका मार्गदर्शन कर रहे थे, लगातार इसका फॉलोअप कर रहे थे। इससे सभी में हिम्मत रहती थी। विशेष रूप से पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी और पूज्य निखिलेश स्वामी इसका फॉलोअप करते थे और बापा की आज्ञा से सभी सुझाव देते थे। उस समय स्वामी बापा ने दुनिया के हर देश में रहने वाले अपने भक्तों से राहत कार्य में मदद करने के लिए अपील की थी, और उसमें कनाडा में स्वामी बापा ने कहा कि हमें इस भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करनी है। तो इस तरह स्वामी बापा के वचन पर एक एक हरिभक्त, भाई बहन, बच्चे, युवक युवतियां इस भूकंप में मदद करने के लिए घर घर निकल पड़े। और उस समय जनवरी महीने में अक्सर कनाडा टोरंटो में तापमान 0 से 25 डिग्री कम होता है। जब 6-6 फीट बर्फ के ढेर थे, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी घर घर, डोर टू डोर नॉक करके, दुकान दुकान पर, कंपनियों में, इस तरह हर जगह जाकर ऐसे
उन्होंने भूकंप प्रभावित लोगों के लिए मदद हेतु आवेदन किया। और पापा ने जो मार्गदर्शन दिया था ना, कल्चरल सेंसिटिविटी, जनरेटिविटी, इकोनॉमिक सर्वाइवल, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, मानव जीवन को किस प्रकार, दुख से घिरे मानव को कैसे हिम्मत दी जाए और लंबे समय तक उसे किस प्रकार टिकाया जाए, उसका पूरा विचार सहज रूप से, वो जो विचार है वो हमारे साथ शेयर किया। और उसमें हमें स्वामी बापा की जो सद्भावना है ना, दूसरों के भले में अपना भला, इस बात का उस मौके पर हम कह सकते हैं कि पहली बार अनुभव हुआ। फिर दूसरे दिन प्रमुख स्वामी जी का कोठारी स्वामी पर फोन आया कि ये सब दुर्घटना हुई है, तो इसके अंदर अपनी तरफ से जितनी भी मदद हो सके हमें करनी है। तो सभी संतों ने अपनी ओर से प्रयत्न शुरू किया और कैसे किया जाए उसकी प्लानिंग शुरू की। उस वक्त पता चला कि सूरत की ओर जो पुल है जो गुजरात और कच्छ को कनेक्ट करता है, वो पुल ही टूट गया है। तो अब करें तो क्या करें, उसकी चर्चा करते करते अपने हरि भक्त हैं बलवंत भाई दबे, वे स्वयं शिपिंग इंडस्ट्री में थे, उन्होंने एक उपाय सुझाया कि हम ये सब शिप द्वारा भेजें। और जो पहली शिप थी वो करीबन 150 टन की हमने भरी, और इस प्रकार सभी सामग्री जैसे कि खाने पीने का सामान और अनाज, बिस्किट, वो सब शिप द्वारा हमने कच्छ में भेजा। देश में अर्थक्वेक रिलीफ का कार्य शुरू हो चुका था और वहाँ पर स्पॉन्सर अ होम स्कीम के लिए, उसे लॉन्च करने के लिए हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस चार्ल्स, वहाँ वो स्वयं उपस्थित हुए थे उस लॉन्च कार्य में। और हमारी संस्था जो कार्य कर रही थी उसे सुनकर वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। जब उन्होंने जाना कि प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से इतने सारे स्वयं सेवक बदले में किसी तरह की अपेक्षा रखे बिना, और साथ ही हमारा जो कार्य था वो ज़ीरो कॉस्ट या मिनिमल कॉस्ट के साथ हो रहा था, ये जानकर वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस सभा में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। But I particularly want, if I may say so, to commend the Swaminarayan Hindu Mission here in Neasden for its truly remarkable role. But the Hindu Mission has provided an extraordinary example of rapid and practical assistance without any administrative cost, which is the truly remarkable part. यहाँ यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स यहाँ पर इकट्ठा होकर डिबेट्स करते हैं, उनमें लगभग हर वीक वो इकट्ठा होते हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी पब्लिश होते हैं। तो मंगलवार 10 अप्रैल 2001 को, उस दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ एमपीज ने इस बारे में, अर्थक्वेक के बारे में काफ़ी बात की थी। उनमें एक खास थे डॉक्टर रूडी वेस। उन्होंने ये कहा, I also wrote to the ministers about the enormous work undertaken in India by the BAPS Swaminarayan Sanstha, who have provided food, medicine, clothing and many other necessities to the survivors of the earthquake. All the volunteers offer honorary service and BAPS work with zero administration cost, which in itself is obviously remarkable, and therefore every pound that one donates goes directly and in full for the relief of the sufferers. स्वामी बाबा का ऐसा था कि जब वो स्पॉटलाइट डालते थे ना, द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड। हमें ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। यू नेवर फील लोनली। आपको इतनी हिम्मत मिलती है कि आपको लगे कि पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। प्रकृति की इस विनाशकारी लीला के सामने भले ही मनुष्य बौना साबित हुआ हो, लेकिन स्वामी श्री की प्रेरणा से मानवता एक हाथ ऊंची साबित हुई। उनके एक आह्वान से संत वृंद तो पीड़ितों की सेवा करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन साथ ही स्वयं सेवकों की एक बड़ी फौज भी भुज में पहुंच गई। फिर हमने तय किया कि थोड़े थोड़े स्वयं सेवकों को बुलाएं, क्योंकि कुछ कुछ विभाग थे, तब वितरण का कार्य चल रहा था, परोसने का कार्य चल रहा था इत्यादि। और बापा के आह्वान पर हमारे हजारों स्वयं सेवक वहां पहुंच गए थे।
कितने ऐसे स्वयंसेवक थे जो वहां कच्छ और भुज के ही थे, और उन लोगों की सेवा के लिए और भी अधिक धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भी खो दिया था। उनका पूरा घर ढेर हो गया था इसमें दूसरों की सेवा करना, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। और वहां बहुत असुविधा थी, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, और कड़ाके की ठंड। उस समय 5 डिग्री 6 डिग्री कभी कभी 0 डिग्री तक पहुंच जाता था। इतनी ठंड, इसमें कोई गद्दे नहीं, कोई रजाई नहीं, इसकी कमी, नीचे धूल होती है उस पर सोना, नहाने की कोई सुविधा नहीं। इतनी ठंड में सुबह सुबह खुले नल के नीचे नहाना, कहीं भी पूजा करना, भोजन करना, ऐसी स्थिति में सचमुच होता था कि ये लोग स्वामी बापा के एक वचन पर इतनी तकलीफ, असुविधा, और उसके बीच भी चेहरे पर हंसी के साथ और उत्साह और लगन से सेवा कर रहे हैं। ये भूकंप तो हर जगह था, पूरे गुजरात में था, तो सौराष्ट्र के कई जगहों पर समस्या होने के बावजूद वहाँ से स्वयंसेवक आए। 2-3 दिन बाद वो लोग कहते थे कि स्वामी जी मुझे ऐसी समस्याएं हैं, तो मैंने कहा कि फिर भी आप सेवा में आए। तो वो कहते थे कि बापा की आज्ञा थी तो सेवा में तो आना ही चाहिए। तो हम स्वयंसेवकों के प्रति नतमस्तक हो जाते थे कि कैसे कैसे सभी बापा के वचन पर आए हैं। हम रोज स्वयंसेवकों के साथ बैठते थे और पूछते थे कि आप कैसे हैं। एक कीर्ति नाम के स्वयंसेवक थे, उनको पूछा कि आप कैसे हैं, आपके घर की स्थिति क्या है। उसने कहा कि स्वामी जी हमारे यहाँ तो जैसे भी आते हैं सभी कीचड़ और सब कुछ साफ कर रहे हैं। हमारा घर तो अभी बहुत ही अंदर है, वहाँ से हमें पता नहीं है कि हमारे घर वाले हैं या दूसरी जगह चले गए हैं या फिर धाम में गए हैं, कुछ पता नहीं। करीब 8-10 दिन बीत गए, तभी वहाँ उनकी भाभी थी, उनका शव सामने के कमरे में पड़ा मिला। फिर वह सुबह मेरे पास आया और कह नहीं पा रहा था कि स्वामी, तब मुझे पता चल गया। फिर मैंने सांत्वना देके उसे स्वस्थ किया और फिर वह स्वयंसेवक 2-3 घंटे बैठा रहा और फिर सेवा में शामिल हो गया। वो आज भी है। तो इसलिए स्वयंसेवकों को स्वयं अपने घरों में समस्या थी, उनके परिवारजन चल बसे थे, धाम में चले गए थे, फिर भी वह बापा के वचन पर इस तरह सेवा कर रहे थे। दिन भर का दृश्य और माहौल निराशाजनक होता था। सब जगह लाशें होती थी और बचे हुए लोगों को भी देखें तो उन सभी के चेहरे से खून बह रहा होता था, और किसी का हाथ टूट गया हो या किसी का पैर टूटा हो। और बेचारी जो महिलाएं छोटे बच्चों वाली थी, उनको अपने बच्चों के लिए दूध नहीं मिलता था। इस प्रकार का डिप्रेसिंग वातावरण में काम करना, उन लोगों को शक्ति देना, उन लोगों को हिम्मत देना। सामान आता था, ट्रक आधी रात को आती थी, तो दिन भर काम करके थक जाने के बाद सुबह जगाते थे कि भाई चलो इस ट्रक को खाली करो और इस जगह पर व्यवस्थित रख दो, ऐसा करो वैसा करो। तो इस तरह कुछ ही दिनों में इंसान थक जाता है। 1, 2 या 3 दिन तक ऐसा चलता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो थक कर ऊब जाता है। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज का जो आदेश था, और वहाँ जो संत थे वो भी बल की बहुत बातें करते थे। संतों का ऐसा जीवन था जिसमें सबको ऐसी हिम्मत मिलती है कि यही भक्ति है, मुझे स्वामी बापा को प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा है। तो कोई देह की परवाह नहीं करता था, बापा ने ही सिखाया है, उन्होंने दिन रात सेवा की है। इसलिए हम उनकी अपेक्षा तो हमारा कार्य 1% भी नहीं है, पर उन्होंने किया है इसलिए सभी कर रहे हैं। खासकर स्वामी नारायण ट्रस्ट और बैप्स, जिस किस्म से आप लोग आगे आए हैं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल वॉर फुटिंग में जिस किस्म से आर्मी में प्लानिंग होती है, प्रिपरेशंस होते हैं, लॉजिस्टिक्स होता है, और फिर जो आक्रमण या एग्जीक्यूशन करते हैं, उसी प्रकार आप लोगों ने इस ट्रेजेडी को के बाद आपने काम किया है। फिर पूज्य महंत स्वामी महाराज पधारे थे, वो तो कुछ ही दिनों में आ गए थे और सबसे मुलाकात भी की और सबको बल दिया और सबसे कहा कि તમે બધા અહીંયા આયા છો સ્વયંસેવકો, કોને પડી છે જો બધા કેટલા કાંઈ બહુ તો દાન મોકલાઈ દે આમ કરે એટલી, પણ અહીં આવીને આ રહેવું કરવું, કોઈ એક દિવસ ભાગી જાય, આવીને બધા જોઈ કરીને ભાઈ ચાલો આપણું કામ નહીં, જે આપણે બાપાની આજ્ઞાથી બાપાના આશીર્વાદ રાજીપો લેવા માટે
પડાવ નાખ્યો છે. સંતોએ બધા બધું અગવડ તો ઘણી છે, પણ તોય બાપા સામે દ્રષ્ટિ છે એટલે આ ભક્તિ જ છે, મારા જ છે. આ આમ તો જે કહો એ બધું આની અંદર બધું આપણે સમજી લેવાનું. એટલું બને એટલું મદદરૂપ થઈએ. અત્યારે 10 દિવસ જેટલા દિવસ સેવા આપવાના છે પૂરેપૂરું આપણે અંદર ભાગ લઈને એક જ ઉત્સવ તો બધું છે જ. 10 દિવસની અંદર મૂળ આના ઉપર તાન રાખીને આપણે આ સેવા કરી લેવાની છે. त्याग वल्लभ स्वामी जी भी वहाँ आ गए थे और उनकी अगुवाई में जो सभी संत कार्य कर रहे थे, ब्रह्म तीर्थ स्वामी जी आदि किचन में जो काम कर रहे थे, उन सभी को प्रसन्न करने के लिए स्वामी जी ने कहा कोई कसर मत छोड़ना. पर पानी नहीं था, इसलिए कलेक्टर के पास जाके, सरकार के पास जाके पानी के टैंकर लाने थे. पर बिजली नहीं थी और पानी भी नहीं था तो टंकियों में भर नहीं सकते थे, तो नहाने की भी समस्या थी. उनके घर में कई परेशानियां होती थी, तो स्वामी जी कहते थे कि आप सर्वे कीजिए, जाइए, किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो देखिए, उनकी समस्या दूर करें. एक ही विचार. इसलिए सच में सभी संत और स्वयं सेवक वहाँ सुबह से लेकर शाम तक भोजन करवाना और वितरण करना, भोजन करवाना और वितरण करना, यही 2 काम करते थे. हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें. 15 दिन तक कोई हिल नहीं सकता था. आपको हिलने का मन ही ना हो ऐसी स्थिति थी. वॉरफेयर यानी कैसा वॉरफेयर. मुझे याद है कि आपने वहाँ हमारा पुराना भूज मंदिर देखा होगा, हमारा हरि मंदिर. उसमें जो संत आश्रम है उसमें एक छोटा सा गलियारा है और उसके बाद एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा और फिर एक छोटा सा रसोई घर आता है. ठीक है. तो उस कमरे से सुबह स्नान करने से, पूजा करने के बाद वहाँ से मैं खड़ा होता और उसके बाद किचन तक जाने में लगभग 50 फीट का अंतर होगा, 50 या 60 फीट का अंतर होगा. उस गलियारे से चलते हुए किचन में नाश्ता करने तक जाने के लिए, जो हम पूजा के बाद करते हैं, कई बार वहाँ जाते जाते किसी को चोट लगी होती थी, किसी को समस्या होती थी, किसी को सवाल हो, इंटरव्यू वाले ये वो, तो ये सारे काम करते करते शाम के 4 या 5 बज जाते थे किचन तक पहुँचने में. हम ऑर्गेनाइज्ड थे लेकिन फिर भी इतने इश्यूज थे कि हम सभी का हल नहीं कर सकते थे. आप कितने भी लोगों को रखें, आप नहीं कर पाएंगे. हर सुबह रोज 18 ट्रक आ जाते थे. लगभग हर दिन रात के 11 से 12 बजे के बीच हमारी मीटिंग होती थी और उसमें सभी संत और सेवक हाजिर रहते थे. सारे टूटे हुए कमरे थे, कोई कमरा ठीक नहीं था और हम वहां पर थे तब भी आफ्टर शॉक आए थे. आफ्टर शॉक आते ही पूरी इमारत हिल जाती और सभी भागते यहाँ से वहाँ कि ये फिर से गिर न जाएं, क्योंकि आफ्टर शॉक 2-3 दिनों तक चला था. सभी लोग यहाँ से वहाँ दौड़ने लगते. हम समझते कि भाई कुछ नहीं होगा, डरिए मत. और फिर से कमरा हिलता और कुछ देर में सब कुछ शांत हो जाता था. और इस विषय को लेकर स्वामी श्री प्रतिदिन 10:20 के बाद सभी हरि भक्तों और संतों से फोन पर संपर्क करते थे. और इस तरह से प्लानिंग किया गया था कि उस वक्त 2 फोन रखे गए थे. एक लैंडलाइन फोन होता था और इसमें कॉर्डलेस फोन रखते थे और उसमें यह प्लग रखते थे. 2 संत स्वामी श्री की सेवा में थे और योगी चरण स्वामी जो सूची होती थी उसके अनुसार एक एक करके फोन जोड़कर स्वामी श्री को देते थे. इस प्रकार 10:20 से लगभग 11:10, 11:20 और कभी कभी 11:30 से 11:35 तक रोज फोन द्वारा संस्था के जो भी कार्य थे, भक्तों के जो भी प्रश्न होते थे, उस दिन जो भी कार्य आए हों, स्वामी श्री उन्हें उसी दिन पूरा कर लेते थे. और ये क्रम बरसों तक ऐसा ही रहा. इसमें स्वामी श्री ने कभी समझौता नहीं किया और कभी भी 11:30 बजे से पहले नहीं सोए. 11:30 से 11:45 के बीच वे ये सारा कार्यक्रम पूर्ण कर फिर आराम करने जाते थे. हम साक्षी हैं, कितने महीनों तक 11 बजे के बाद बापा का फोन आता ही था. यहाँ पर सेवा के कई विभाग थे. मुझसे स्वयं सेवकों के लिए पूछते तो मैं कहता कि बापा इस विभाग में सेवा कर रहे हैं. तो मुझसे पूछते कि तुम उन्हें क्या सेवा सौंपते हो. मैं कहता कि ये सेवा चल रही है.
फिर पापा कहते कि देख ये परिस्थिति इतनी विकट है कि ऐसी स्थिति में स्वयं सेवक आए हैं सेवा करने, तो अगर उन्हें कोई किराया चाहिए तो दे देना। तो मैंने कहा कि हाँ पापा किराया दे देंगे। स्वामी बाबा सारंगपुर में विराजमान थे फूलदौर उत्सव पर, और रात के 10:30 हुए थे। तो मुझे लगा कि मैं बापा को ये रिपोर्ट दूं और बापा के आशीर्वाद प्राप्त करूं और वहाँ के सारंगपुर के समाचार भी प्राप्त करूं। तो मैंने फ़ोन किया और फिर बापा ने मुझसे पूछा और रिपोर्ट सुना। स्वामी जी ने 11:15 तक सभी संतों से फ़ोन पर बात की और उसके बाद वे शयन के लिए गए। और जब स्वामी बापा का फ़ोन आता था तब सभी के उत्साह का लेवल बढ़ जाता था और पूरे दिन की थकान दूर हो जाती, और साथ ही जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हो वो बिल्कुल शांत हो जाता था। और ये एक डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था और हम सब एक हो जाते थे। इस प्रकार बापा को रोज़ रिपोर्ट देते थे। इट वेंट ऑन फॉर मंथ्स। लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ कि रिपोर्ट देने के लिए कुछ था ही नहीं, जैसा है वैसा ही था, कोई नई बात नहीं हुई। इसलिए हमने सोचा बापा को फ़ोन नहीं करना है। स्वामी बापा फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे और उस समय बापा ने अचानक से फ़ोन किया। बापा ने कहा कि आज फ़ोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा बापा रिपोर्ट देने के लिए कुछ था ही नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है, एक प्रसंग ऐसा नहीं हुआ है। स्वामी बापा ने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो फ़ोन करके कह दो ना कि कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मैंने स्वामी बापा से बात की। मैंने कहा बापा अभी फ़ोन आप कर रहे हैं लेकिन वास्तव में सभी संत आराम कर रहे हैं, और देखा जाए तो कलेक्टर कार्यालय में भी सभी लाइटें बंद हैं, कलेक्टर खुद आराम कर रहे हैं। तो मैंने कहा बापा सब चैन से सो रहे हैं। तो बापा ने कहा लेकिन हम तो जाग रहे हैं ना। बापा ने कहा कि हम जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं वो जिम्मेदारी के साथ, सतर्कता के साथ करनी चाहिए और पूरी लगन से करनी चाहिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज जो हैं अनेक बार फोन पर मुझसे संपर्क करते थे। एक बार मुझे याद है कि वे गल्फ कंट्री में शायद कुवैत में थे। वहीं से उनका फोन आया और उन्होंने हर छोटी से छोटी बात के बारे में बड़ी बारीकी से मुझसे पूछा, इसमें कितना हुआ, उसमें कितना हुआ, इसमें कुछ ज्यादा या कुछ खास चाहिए क्या, इसमें कुछ ज्यादा लोगों की जरूरत है क्या, या फिर ज्यादा मदद की जरूरत है क्या। इतनी विस्तृत चर्चा की। इस तरह मेरा मानना है कि यदि रिश्तेदार हो वो फोन करता हो फिर भी अपने परिवार के बारे में इतनी विस्तार से पूछताछ नहीं करेगा। And Pramukh Swamiji used to monitor it on a day-to-day basis. In fact, I used to get a call even from Pramukh Swamiji about the progress and the feedback he used to take from me in terms of what is the area to be covered. So these were the things, which hardly, say today you come across persons, who are following that kind of a follow-up, that kind of a leadership who provide. स्वामी श्री की प्रेरणा से संतों ने संस्था के मुख्यालय अहमदाबाद में भी भुज भूकंप के राहत कार्य के लिए अभूतपूर्व अभियान शुरू किया, जिसका संचालन वरिष्ठ संतों द्वारा किया गया था। और उस वक्त बापा ने कहा कि तुम वहीं ऑफिस करो। तो यहाँ पर बगल में ही जहाँ अभी हमारा हॉल है ना, वहाँ पहले हॉल नहीं था, तो वहाँ हमने एक ऑफिस खोला था। वहाँ पर सिर्फ टेलीफोन थे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, तो टेलीफोन के सारे संपर्क नंबर ले लिए थे। स्वामी बापा ने अहमदाबाद में ईश्वर स्वामी के कमरे के बगल में सभी टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था की, और वहाँ पर पूज्य ऋषिराज स्वामी, पूज्य निखिलेश स्वामी, पूज्य ईश्वर स्वामी और सभी वरिष्ठ संत वहाँ पर बैठते थे। हमें जो भी आवश्यकता होती थी हम वहाँ पर कहते थे, और वहाँ से लोग सभी संदेश देते थे और आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती थी। बापा सब मॉनिटर करते थे। देखा जाए तो वहाँ हेडक्वार्टर बियॉन्ड हेडक्वार्टर जैसा ही खड़ा कर दिया गया। हम कंटिन्यूसली वहाँ बैठते थे रात के लगभग 12-1 बजे तक, और सुबह 5-6 बजे वापस आ जाते थे। और जो भी फ़ोन आते थे, मदद के लिए फ़ोन आए कि हम इतनी मदद करना चाहते हैं, हम इतनी मदद करना चाहते हैं, तो हम वो सभी मदद को स्वीकार करते थे और फिर सब कुछ सामग्री सामान को भुज रवाना करते थे। इस प्रकार सब कार्य चलता था। इस तरफ ब्रह्म प्रकाश स्वामी सरकार के साथ लिएजनिंग करते थे और सभी संत अलग अलग कार्य में सेट हो गए थे। One best part is that they work
with systems. That is the most impressive part about the organization, that they believe in systems. It's not arbitrary, it is not ad hoc. They plan it out and then they execute it. And in the process of execution also, all checks and balances, all pros and cons, that is taken care of. And above all, their presence itself is divine and comforting. 70 संतगण उस समय भुज में रहते थे और सच कहूं तो वहां कोई सिस्टमैटिक व्यवस्था नहीं थी। बाहर लॉबी में ही सोना पड़ता था। वहां मंदिर में भी भूकंप आया था, पर वे सब के सब दिन भर काम करते थे और रात को बाहर पैसेज में या मंदिर के ऊपरी हॉल में अथवा ग्राउंड में लेटे रहते थे और सुबह काम पर चले जाते थे। रोजाना इसी तरह लगभग सतत 3 महीने तक, यानी मार्च की 12वीं तारीख तक इस तरह सभी संत और सभी युवा घूमकर सहायता करते रहे। जब मैंने यहाँ आके 3-4 दिन में देखा तो मुझे यही नहीं समझ आया कि इनके सोने का टाइम क्या है। Every time when we were looking at the Swamiji's coming, we felt completely relieved. The kind of pressure it was taking out, that was the blessings we had at that time. And without any hesitation, without looking at even the surrounding, the dedication at which, the determination at which, and the commitment at which they served is unparalleled. And everything we asked, it was the only one sanstha which never said no to no. Always, they were always with the smiling, we will do, we will do, we will do, that too with the folding hands. So the human society, I felt, is indebted to whoever has gone into that services, and it was great Lord Swaminarayan who established this. पूज्य प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद से इतनी बड़ी उम्र में भी वे लगातार दुखी लोगों के लिए सोचते हुए संतों के काफिले को लाकर पूरे कच्छ को जीवित कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के। सिर्फ साधन नहीं, आदर भी देना, सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम देना, भाव परोसना। और गुजरात ऐसी संस्थाओं से लगातार बल प्राप्त करता रहा है, प्रेरणा प्राप्त करता रहा है। आमतौर पर 5 स्टार होटल में सेमिनार करने वाले एनजीओ और इस प्रवृत्ति के बीच आसमान जमीन का अंतर है। यहां तो हर एक मनुष्य न्योछावर होने के लिए तैयार है। वे स्वयं को मिटाकर दुनिया को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते रहते हैं। और ऐसी यह संत परंपरा 200 साल से भी पहले शुरू हुई यह परंपरा वर्तमान में तो सभी को जीवंत करने का, हिम्मत देने का काम कर रही है। और मैं उन सभी हरि भक्तों, संतों, सहायकों और समर्थकों, विशेष रूप से पूज्य प्रमुख स्वामी जी को कच्छ के इन पीड़ितों के बीच खड़े होकर शत शत वंदन करता हूँ। स्वामी श्री की प्रेरणा से राहत कार्य जोरों से चल रहा था, लेकिन समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं इस सेवा को बाधित कर रही थी। ऐसी ही एक आपदा ने जब सेवारत डॉक्टरों को परेशान कर दिया। વખતે અમારે ગામની બહુ હાલત ગંભીર હતી, લોહીની ખૂબ જ જરૂરિયાત હતી. Worst earthquake in 50 years. I have witnessed everywhere. A massive earthquake. सारी दुनिया ने इस बात को देखा। And we also have about 200 santos, sadhus working for the operations, relief operations. ત્યાં આગળ પેલી એક ઇઝરાયલની એજન્સી હતી. અમારા હજારો નિરાધાર લોકોના આધાર બની 45,000 માણસોને રોજને જમાડવાનું થાય. આમ પાકિસ્તાનની બોર્ડરથી નજીક છે. પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ આવ્યા હતા. કેશુભાઈ આવીને પહેલું જ વાગે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ એ ભુજ આવ્યા છે. ફાસ્ટ એન્ડ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ ડિસિઝન.